गाइस वेलकम टू माय चैनल साइंस टॉपर्स। पिछली वीडियो के अंदर पार्ट 1 के अंदर इसी चैप्टर की वी हैव कवर्ड टिल हेयर, है ना। ये हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। नाउ वी आर ऑन दिस टॉपिक, पैलियोलिथिक हंटर गैदरर्स। ओके, सो जो स्टोन एज है उसको हमने 3 स्टेजेस के अंदर वी हैव डिवाइडेड, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। सो वर्ड पेलियो मीन्स ओल्ड एंड लिथिक का मतलब स्टोन, सो ओल्ड स्टोन एज, ठीक है। सो वी हैव स्टडीड दिस थिंग दैट कि पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक आर द टाइप्स ऑफ स्टोन एज। एंड उसके बाद क्या है, चैलोलिथिक आती है, ब्रॉन्ज एज आती है एंड आयरन एज आती है। तो ये दीज वर द एजेस। तो पहले स्टोन एज आती है ना सबसे पहले। तो स्टोन एज की 3 टाइप्स हैं, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक, ठीक है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो ओल्डेस्ट ह्यूमन सेटलमेंट्स है वो 2 मिलियन ईयर्स अगो की है। और अतिरपक्कम इन तमिलनाडु इज डेटेड कि वो इतने ही सालों पुरानी है। एंड इसामपुर जो कर्नाटका के अंदर है दैट इज ऑल्सो डेटेड कि वो 2 मिलियन ईयर्स के आसपास वाले टाइम के अंदर ही है। इन साइट्स के अंदर एट दीज साइट्स जो है एनिमल फॉसिल्स और लार्ज कटिंग टूल्स, जिनके अंदर हैंड एक्सेस एंड क्लीवर्स भी आते हैं और अदर टूल्स भी आते हैं, जैसे स्टोन स्क्रैपर्स और चॉपर्स मेड अप ऑफ दीज आर द टाइप्स ऑफ कि किस चीज़ से वो बनते थे। दिस इज लाइमस्टोन एंड क्वार्टराइट। तो ये चीज़ आपको याद करनी है, क्वार्टराइज and limestone, those were used to make the stone scrapers and choppers. So quartzite and limestone, ठीक है। अब यहाँ पे ये कुछ बने हुए हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ना कितनी इनकी शार्प शेप थी, है ना। so you can observe it from here। कि मैंने बना दिया किस तरीके से दे वर शार्प, ठीक है। अब इन टूल्स का यूज़ किस लिए करते थे, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। फाइन सेइंग कि ये टूल्स को किस लिए यूज़ करा जाता है। दीज टूल्स वर यूज्ड टू चॉप एनिमल मीट, डिग आउट ट्यूबर्स, स्क्रैप एनिमल स्किन एंड क्लीव एनिमल बोन्स टू एक्सट्रैक्ट प्रोटीन रिच मैरो, ठीक है। तो एक बार इसको फिर से रिवाइज करते हैं। दैट व्हाट टूल्स वर यूज्ड टू चॉप एनिमल meat, to dig out tubers, to scrape out animal skin, to cleave animal bones, and to cleave animal bones to extract out protein rich marrow। तो इसके कितने टाइप्स हैं, 1 2 3 4 इसके जो है यूजेस हैं, ठीक है। सो फर्दर प्रोग्रेस इन हंटिंग एंड गैदरिंग ये रिफ्लेक्ट हुई इन मेकिंग स्मॉलर स्टोन टूल्स। अब जो प्रोग्रेस हुई हंटिंग एंड गैदरिंग के अंदर वो क्या हुई कि इन्होंने अब बड़े टूल्स नहीं बनाए, छोटे छोटे स्मॉल टूल्स बनाने शुरू करे। तो मेन टाइप जो थे स्टोन टूल्स के, उसके अंदर क्या आता था, स्क्रैपर्स आते थे, बॉर्डर्स आते थे एंड पॉइंट्स आते थे। तो ये जो टाइप्स हैं इनमें ये चीज़ है कि दिस इज समहाउ कॉल्ड एज पॉइंटर्स, दिस इज स्क्रैपर्स, है ना। तो इस तरीके से दे वर यूज्ड, ओके। दीज इंडिकेट कि इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी हो गई थी अब हंटिंग के अंदर, क्योंकि इन्होंने क्या है प्रोजेक्टाइल्स बनाने शुरू कर दिए थे, जो कि मतलब इस तरीके के पत्थर वगैरह बनाने शुरू कर दिए थे जिनकी टिप बड़ी शार्प थी, ठीक है, जैसे यहाँ पे बनी हुई है। लेटर ह्यूमंस इन्वेंटेड द बो एंड एरो। बो एंड एरो आपको पता है, तीर कमान या धनुष वगैरह, दैट इज नोन एज बो एंड एरो। तो पहले स्टोन टूल्स थे, देन उसके बाद बो एंड एरो आने लगे। एंड देन पैरेलल साइडेड ब्लेड। पैरेलल साइडेड ब्लेड क्या होती है कि वो ब्लेड जिसमें इधर से भी शार्पनेस है और इधर से भी शार्पनेस है, ठीक है। एंड माइक्रो ब्लेड,
टूल्स, छोटे छोटे ब्लेड वाले टूल्स भी बनाने लगे जो रॉक से बनते थे और उसके ऊपर बहुत ही ग्लासी टेक्सचर होता था, वेरी शार्प जब वो बनते थे, एकदम न्यू जब वो बनते थे दे वर वेरी शार्प, ठीक है। तो पहले ह्यूमंस यूज द स्टोन टूल्स जिनके अंदर क्या आता था, पॉइंटर्स आते थे, बॉर्डर्स आते थे एंड स्क्रेपर्स आते थे। देन उन्होंने बो एंड एरो बनाना शुरू करा, देन दे स्टार्टेड मेकिंग पैरेलल साइडेड ब्लेड्स, है ना, एंड माइक्रो ब्लेड टूल्स भी उन्होंने बनाने शुरू करे विद ग्लासी टेक्सचर, ठीक है। स्मॉल गेम एनिमल्स को भी वो हंट किया करते थे। मोर ओवर उन्होंने सिंबलिक कम्युनिकेशन भी डेवलप कर ली थी। डेकोरेटेड उन्होंने क्या करा, वॉल्स को डेकोरेट करा विद केव्स एंड रॉक शेल्टर्स विद पेंटिंग्स एंड यूज्ड पिगमेंट्स। अपने आप को भी डेकोरेट करने के लिए दे यूज पिगमेंट्स, ठीक है। तो उन्होंने स्मॉल गेम एनिमल्स को हंट करना शुरू कर दिया, अपने केव्स, अपने शेल्टर्स को डेकोरेट करना शुरू कर दिया विद द पेंटिंग्स, विद एनी अदर थिंग्स। उन्होंने सिंबलिक कम्युनिकेशन भी डेवलप कर लिया था, है ना, और अपने आप को भी डेकोरेट करने के लिए पिगमेंट्स भी डेवलप कर लिए थे। वो फर्स्ट थे कि जिन्होंने स्टोन्स के बीज बनाए और बोन्स के और शेल्स के बीज बनाए, ठीक है। ओके, यहाँ पे दिस इज अ फोटो जहाँ पे आपको ये देखो ब्लेड्स भी मिल रही हैं, यहाँ पे ये दीज आर द ब्लेड्स टाइप ऑफ, है ना, दीज आर द स्क्रैपर्स। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। अ डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ टूल जिसको बोलते थे बिरन और इंग्रेवर, ठीक है, वॉज ऑल्सो यूज की जो सिंबलिक फीचर्स ड्रॉ किए जाते थे बोन्स के ऊपर, शेल्स के ऊपर, तो वो बिरन से करे जाते थे, इंग्रेवर से करे जाते थे। सच एज कोई ऑस्ट्रिच एग है, जैसे यहाँ पर जो इंग्रेविंग्स करी हुई हैं, तो वो इस चीज़ से करी जाती थी, ठीक है। तो माइक्रो ब्लेड्स हैंडल के अंदर फिक्स करे जाते थे फॉर ईज ऑफ यूज, ठीक है। ओके, इंग्रेवर और जो बिरन है वो एक ही चीज़ है, ठीक है, डोंट कंफ्यूज इट। और इनको क्यों यूज़ करा जाता था, फॉर इंग्रेविंग सिंबलिक फीचर्स ऑन बोन्स और शेल, जैसे एक ऑस्ट्रिच एग है ना। तो माइक्रो ब्लेड्स को क्या है कि एक हैंडल के अंदर इंग्रेव एक फिक्स कर दिया जाता था कि उसको इमीडिएटली हम अच्छे तरीके से यूज़ कर सकें, ठीक है। तो डीज डेवलपमेंट्स ये एसोसिएटेड है हमारे इमीडिएट एंसेस्टर्स के साथ, होमो सेपियंस के साथ, ठीक है। तो हमारे इमीडिएट एंसेस्टर्स कौन है, होमो सेपियंस है, जो ग्रेजुअली क्या है पूरे वर्ल्ड के ऊपर स्प्रेड हो गए थे, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया और अमेरिकन भी, ठीक है। अब नाउ वी आर ऑन मेसोलिथिक हंटर गैदरर्स। तो ये जो हमने बात करी थी, वी टॉक्ड अबाउट पेलियोलिथिक। सो अब पेलियोलिथिक की एक जल्दी से हम एक समरी ले लेते हैं। सो पेलियोलिथिक हंटर एंड गैदरर्स के अंदर व्हाट देयर वाज कि अबाउट 2 मिलियन ईयर्स अगो ये एक ओल्डेस्ट ह्यूमन सेटलमेंट थी, है ना। और यहाँ पे कुछ एक नेम्स भी दिए हुए हैं, दैट इज अतिरामपक्कम इन तमिलनाडु एंड इसामपुर इन कर्नाटका, ठीक है। एंड दीज आर की वो टूल्स को किस तरीके के लिए यूज़ करते थे और उसके अंदर कौन सी टूल्स आते थे, देयर वर बोरर्स, स्क्रैपर्स एंड पॉइंट्स, ठीक है। एंड ऑल्सो अब वो क्या करते थे, उनका एक लेटर क्या था कि वो उन्होंने बो एंड एरो दे वुड हैव डिस्कवर्ड, पैरेलल साइडेड ब्लेड्स और माइक्रो ब्लेड्स उन्होंने ढूंढ ली थी, स्मॉल गेम एनिमल्स को हंट करना शुरू कर दिया था, एंड सो ऑन, ठीक है। बरीन और इंग्रेवर जैसा एक टूल था वो भी पैलियोलिथिक हंटर गैदरर्स ने ढूंढा था। नाउ इज मेसोलिथिक हंटर गैदरर्स। सो अराउंड 1200 ईयर्स अगो अर्थ का क्लाइमेट बहुत वार्म हो गया, लीडिंग टू सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द एनवायरनमेंट के अंदर बहुत चेंजेस होने लगे। फॉरेस्ट और जो ग्रासलैंड्स हैं वो एरियाज के अंदर एक्सपैंड हो गए, एंड जो वो प्रीवियसली वो एरियाज जो आइस शीट से कवर्ड थे, लेटर वो पूरे एक फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स बन गए बिकॉज टेम्परेचर वार्म होने लग गया। न्यू लैंडस्केप्स के अंदर एक वाइडर वैरायटी थी, इंक्लूडिंग स्मॉल गेम एनिमल्स, फिश और एडिबल वाइल्ड
सीक्वेंस था। जो वर्ल्ड है उसके अंदर सबसे पहला जो फर्स्ट एवर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, क्योंकि इतना अच्छा इन्वायरमेंट हो गया था आसपास, तो पॉपुलेशन एकदम से इंक्रीज कर गई थी। तो एक वैरायटी ऑफ माइक्रोलिथिक टूल्स बनाए गए एंड दोज अनेबल्ड पीपल कि उन्होंने अब क्या है, एक्वेटिक फूड को गैदर करना है, चाहे वो मरीन हो चाहे फ्रेश वाटर हो, बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर। एंड फिशिंग वॉज एन मेन स्टे ऑफ द सबसिस्टेंस इकोनॉमी। अब जो मेसोलिथिक के अंदर आ जाता है तो उधर जब पॉपुलेशन का एकदम से इंक्रीज हुआ तो अब जो फिशिंग वॉज द मेन स्टे, कि फिशिंग एक सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क बन गया फॉर देयर सस्टेनेबिलिटी, फॉर देयर एग्जिस्टेंस। ठीक है, आर्ट एक्टिविटी भी बहुत फ्लरिश हुई ड्यूरिंग दिस टाइम। ठीक है, न्यू हैबिटेट्स जैसे केव्स और रॉक शेल्टर्स भी बनाने लगे, है ना। एस वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ भिम्बेटका। ठीक है, भिम्बेटका की एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो मध्य प्रदेश के अंदर है, उसके अंदर मिलियंस बेटा हंड्रेड्स ऑफ पेंटिंग्स एंड रॉक शेल्टर्स के अंदर ऑफ रॉक पेंटेड रॉक शेल्टर्स जिसमें मेथोलिथिक और अर्ली एंड ह्यूमन ऑक्यूपेशंस भी दिखाए गए हैं। दिस इज दैट केव आर्ट फॉर्म भिम्बेटका मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे आपको देखो कैटल्स दिख रही हैं, है ना, समहाउ यहाँ पे एक हैंड वगैरह भी दिख रहा है ना, एनिमल्स दिख रहे हैं। तो ये वहाँ पे जो टूल्स वगैरह की बनाई जाती थी फोटोज। ठीक है, ओके। तो अब ये मेसोलिथिक का बस इतना सा ही पार्ट था इन विच दे टोल्ड दैट देयर मेन स्टे जो है अब वो फिशेस की तरफ आ गया था। अब उन्होंने अपनी हंटिंग वगैरह किसके ऊपर शुरू कर दी थी, फिशेस के ऊपर शुरू कर दी थी। एंड वो फ्रीक्वेंटली जो हैबिटेट्स हैं वो क्या बनने लगे, केव्स और रॉक शेल्टर्स बनने लग गए। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स भी बनाने लग गए। तो आर्ट में बहुत ही अच्छा चेंज यहाँ पे आया था। ठीक है, then come to Neolithic. Okay, so Neolithic as a hunter or gatherer gained an adequate familiarity with seasons and different types of food resources. ठीक है, तो अब जो हंटर और गैदरर्स थे उनको काफ़ी कुछ पता चल गया था अबाउट द डिफरेंट फूड रिसोर्सेस। तो देयर वाज अ ग्रेजुअल ट्रांजिशन बहुत ग्रेजुअल थी टू अ फूड प्रोड्यूसिंग वे टू ऑफ लाइफ, ऑल्सो नोन एज नियोलिथिक रेवोल्यूशन। अब होने लग गया था नियोलिथिक रेवोल्यूशन। ठीक है, तो इस रेवोल्यूशन का जो हॉलमार्क है वो क्या है कि सिलेक्टेड एनिमल्स और प्लांट्स की क्या डोमेस्टिकेशन होने लग गई। लोग उस चीज़ को बार बार जैसे जो प्लांट्स हैं उनको ग्रो करने लग गए और एनिमल्स को एज अ रखने लगे सो दैट दे कुड हेल्प देम इन एग्रीकल्चर वगैरह। ठीक है, ओके। तो अब ये एक ग्रेजुअल ट्रांजिशन का एक पीरियड है ना, फूड प्रोड्यूसिंग वे ऑफ लाइफ के अंदर, है ना, ब्रिंगिंग देम अंडर ह्यूमन कंट्रोल एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू ब्रीड्स थ्रू कल्टिवेशन एंड हस्बेंड्री। ओके, वाइल जो हंटर गैदरर्स हैं उन्होंने टूल्स बनाए फॉर प्रोक्यूरिंग फूड। ठीक है, तो अब जो हंटर गैदरर्स थे उन्होंने टूल्स बनाए ताकि वो फूड को प्रोक्योर कर। प्रोक्यूरिंग फूड मीन्स कि वो फूड को ऑब्टेन कर सकें। ठीक है, तो उन्होंने इस चीज़ के लिए भी क्या बनाने लग गए, टूल्स बनाने लग गए। तो अब जो न्यूलिथिक फार्मर्स हैं उन्होंने फूड प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग के लिए टूल्स बनाए। ठीक है, एंड डेवलप्ड अ वैरायटी ऑफ अर्दनवेयर पोट्री। अर्दनवेयर पोट्री मीन्स कि सॉइल वगैरह से जो पोट्री कर जाती थी उसकी बहुत ही वैरायटी बना ली इन वेरियस शेप्स एंड साइजेस। सो उन्होंने वेरियस सेवरल रॉ मटेरियल्स को दे यूटिलाइज्ड एंड रिसोर्सेज एंड एस्टेब्लिश्ड द फर्स्ट विलेज सेटलमेंट्स। ठीक है, लेइंग द फाउंडेशंस ऑफ द अर्बन रिवोल्यूशन। ठीक है, तो अब क्या होता है कि नियोलिथिक रेवोल्यूशन के अंदर हंटर और गैदरर्स को बहुत ही फेमिलैरिटी हो जाती है विद सीजन्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड रिसोर्सेज। तो अब वो क्या करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं टू एग्रीकल्चर और अब वो डोमेस्टिकेशन शुरू कर देते हैं ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स और इसी तरीके से वो क्या उनका शिफ्ट हो जाता है टू अ एग्रीकल्चर। ठीक है,
अब नए नए ब्रीड्स की डेवलपमेंट्स होने लग गई थी थ्रू कल्टीवेशन एंड हस्बेंड्री, वाइल जो हंटर गैदरर्स है उन्होंने टूल्स बनाए फॉर प्रोक्यूरिंग फूड को ऑब्टेन करने के लिए दे मेड वैरायटी ऑफ टूल्स। हैंड जो न्यूलिथिक फार्मर्स हैं उन्होंने टूल्स भी बनाए फॉर फूड प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग, और उन्होंने डेवलप करा वैरायटी ऑफ पोट्री, ठीक है, इन वेरियस शेप्स एंड साइजेस। उन्होंने बहुत सारे रॉ मटेरियल को यूटिलाइज करा और रिसोर्सेज को यूटिलाइज करा, और सबसे पहली अपनी फर्स्ट विलेज सेटलमेंट्स इस्टेब्लिश कर दी, जिससे क्या है बाद में अर्बन रेवोल्यूशंस भी बन गई, है ना। तो जो यहाँ पे नियोलिथिक रेवोल्यूशन इज द मेन पार्ट, यहाँ से आपका एग्रीकल्चर शुरू हुआ, देन विलेजेस बने, देन आपका सिटीज भी बन गई। तो ये दीज आर द टूल्स, ओके, ठीक है। So the chart illustrates a gradual shift from hunting and gathering to agricultural ways of life across different regions of the world, ठीक है, ओके। अब ये एक चीज़ है ऑफ एक टाइप ऑफ चार्ट है ऑफ डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम, है ना, कि कहाँ पे क्या चीज़ कब होती थी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ दी हुई है कि दिस इज़ फॉर डोमेस्टिकेटेड क्रॉप्स, दिस इज़ for cultivation and this is for early traces of cultivation। अब देखो इसमें मीनिंग क्या है कि early traces of cultivation means कि अभी कल्टीवेशन सिर्फ शुरू हुई थी। डोमेस्टिकेटेड क्रॉप्स मतलब काफ़ी हद तक इंक्रीज कर गई थी, कुछ लाइक डोमेस्टिकेटेड क्रॉप्स मतलब उनके लिए एक कॉमन सी चीज़ बन गई थी कल्टीवेशन, ठीक है। एंड कल्टीवेशन मीन्स कि फुल स्केल आपका कल्टीवेशन होने लग गया, प्लांट्स की ग्रोइंग होने लग गई। तो अब इसमें क्या है कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ आई। सबसे पहले वेस्ट अफ्रीका के अंदर क्या आई, पोट्री आई, देन उसके बाद वहाँ पे लाइफ स्टॉक की आई, देन आपके कल्टीवेशन के बारे में बात है। कल्टीवेशन में क्या हुआ कि सबसे पहले अर्ली ट्रेसेस देखे गए, देन आपकी कल्टीवेशन बहुत ही कम हुई, एंड देन अब यहाँ पे डोमेस्टिकेटेड कल्टीवेशन है, ठीक है। एग्रीकल्चर लैंडस्केप उसके बाद आया, ओके, ठीक है। सो ठीक है, यहाँ पे ये समझ आ गया दैट सबसे पहले यहाँ पे पोट्री, देन लाइफ स्टॉक, देन यहाँ पे कल्टीवेशन के ट्रेसेस, देन कल्टीवेशन होने लगी, एंड देन कुछ क्रॉप्स इंटेंशनली ग्रो करनी जाने लगी कि हाँ इनमें फ़ायदा होता है, ये चीज़ ज़्यादा लगती है। दोज आर कॉल्ड डोमेस्टिकेटेड क्रॉप्स, ठीक है, ओके। देन वेस्ट एशिया, इधर सबसे पहले घर बनाने की चीज़ें आई, सेडेंटिज्म, ओके। देन केम कल्टीवेशन के अंदर बहुत कम टाइम के लिए यहाँ पे कल्टीवेशन इतनी नहीं हुई थी। देन उसके बाद लार्ज स्केल कल्टीवेशन हुई, एंड देन कुछ तरह की क्रॉप्स को बाद में उगाया जाने लगा। देन उसके बाद लाइफ स्टॉक आया, देन एग्रीकल्चर लैंडस्केप, एंड देन पोट्री। यहाँ पे अब ये चीज़ है कि यहाँ पे क्या क्या फेमस है, पर्ल मिलेट, वीट एंड बार्ले, ओके। इंडिया के अंदर क्या है, मिलेट्स और उस टाइम पे ठीक था। तो अब पोट्री, देन कल्टीवेशन। अब कल्टीवेशन में अर्ली ट्रेसेस ऑफ पहले दिखे गए कल्टीवेशन की, देन आपकी कल्टीवेशन बहुत कम स्केल के ऊपर आई, एंड देन डोमेस्टिकेटेड कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा हुई, ठीक है। सेडेंटिज्म एंड देन एग्रीकल्चर लैंडस्केप। तो इसमें ये दिखता है कि कल्टीवेशन वाज डन बिफोर सेडेंटिज्म, ओके। घर बनाने की से पहले हमें कल्टीवेशन आ गई थी। देन इंडिया गंगा प्लेन्स, अब यहाँ पे क्या है, राइस बड़े उगाए जाते थे, ठीक है। अब इसमें क्या है, पहले पोट्री आई, देन कल्टीवेशन। अब कल्टीवेशन में क्या है, पहले तो इतनी कल्टीवेशन आती ही नहीं थी, अर्ली ट्रेसेस थे। देन उसके बाद राइस की या डोमेस्टिकेटेड क्रॉप की बड़ी प्रोडक्शन हुई। देन इज सेडेंटिज्म एंड लाइफ स्टॉक हुआ, ठीक है। नॉर्थ चाइना के अंदर मिलेट्स, पहले पोट्री, देन कल्टीवेशन में सिमिलरली इस तरीके का, देन लाइफ स्टॉक, देन सेडेंटिज्म, एंड देन एग्रीकल्चर लैंडस्केप, ठीक है। उसके बाद अब साउथ चाइना के अंदर यांगत्जे
यानी राइस को बोलते थे यांगजे। एंड उसमें पहले पोट्री, देन कल्टीवेशन में क्या है कि पहले उन्होंने अर्ली ट्रेसेस दिखे, देन कल्टीवेशन थोड़े से मीडियम स्केल के ऊपर हुई, एंड देन डोमेस्टिकेटेड क्रॉप्स वाला काम शुरू हो गया। ओके ठीक है, सो वी हैव डन टिल हेयर इन टुडे, और अब हम यहाँ पे आ गए हैं नियोलिथिक पीरियड के अंदर। सो अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर हमें एक रीजनल वेरिएशन मिलती है इन द इनिशिएशन ऑफ एग्रीकल्चर वेज ऑफ लाइफ। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर हमें हर एक रीजन टू रीजन वेरी करता है एग्रीकल्चर वेज ऑफ लाइफ। नॉर्थ वेस्ट के अंदर एक साइट है मेहरगढ़ की ऑन द बोलान रिवर, ठीक है, प्रेजेंट डे पाकिस्तान की एक रिवर है बोलान रिवर, तो उसकी साइट है वहाँ पे, एक शहर टाइप है मेहरगढ़, ठीक है। ये ओल्डेस्ट नियोलिथिक साइट है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। ओल्डेस्ट नियोलिथिक साइट कौन है? मेहरगढ़ ऑन द बोलान रिवर। तो इट वाज आल्सो द अर्लीस्ट एग्रीकल्चरल विलेज, सबसे पुराना एग्रीकल्चरल विलेज है यहाँ पे, ठीक है, डेटिंग बैक अबाउट 7000 BCE, ठीक है। यहाँ पे जो पीपल थे उन्होंने हैंड मेड सन ड्राइड ब्रिक हाउसेस बनाए, ठीक है, मतलब जो मिट्टी है, जो ब्रिक है, उसकी ब्रिक बना के पहले धूप में सुखाई, एंड देन दे मेड हाउसेस, और ग्रेनरीज भी बनाई, और बड़ी उनके जो डेड होते थे लोग वगैरह उनको वो ग्रेव्स के अंदर बरी कर देते थे, ठीक है। एंड मेड अ वैरायटी ऑफ ऑर्नामेंट्स भी बनाते थे फ्रॉम सेमी प्रीशियस स्टोन्स, जैसे कोई लैपिस लाजुली होता है, कार्नेलियन होता है और शेल्स होता है, तो इनका यूज़ होता था, लैपिस लाजुली एंड कार्नेलियन एंड शेल्स, ठीक है। तो इससे वो ऑर्नामेंट्स बनाते थे। वीट बार्ले कल्टीवेट करते थे, शीप्स और गोट्स को रेज करते थे, और इंडियन कैटल को भी दे यूज टू रेज इट। ओके ठीक है। द ज़ेबू हम्प्ड बुल इन अ पर्टिकुलर, द ज़ेबू हम्प्ड बुल इन पर्टिकुलर, मतलब जो वो इंडियन कैटल वो जो रेज करते थे, जो कैटल वो रेज करते थे, दैट वाज ज़ेबू हम्प्ड बुल, वो उसको ज़्यादा स्पेशल थे, मतलब उसको दे यूज टू रेज, ठीक है, ज़ेबू हम्प्ड बुल। ओके, दे वर ऑल्सो द फर्स्ट जिन्होंने कॉपर ऑब्जेक्ट्स बनाए, दस एंटरिंग द मेटल एज एंड बिकमिंग पॉपुलरली नोन एज सैलोलिथिक पीपल। तो अब यही वो लोग थे जिन्होंने सबसे पहले कॉपर के ऑब्जेक्ट्स बनाए, 10 फिर उसके बाद यहाँ ये कहाँ पे आ गए, मेटल एज के अंदर, और ये इनको अब हम क्या बोलने लग गए, सैलोलिथिक पीपल, ठीक है। इससे ही इनकी जो बेसिस हुई ब्रॉन्ज एज, सिद्धू सरस्वती सिविलाइजेशन, यानी सिद्धू सरस्वती सिविलाइजेशन के अंदर लोगों ने ब्रॉन्ज को यूज करना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई यहाँ पे। इसमें मेन चीज़ क्या है, मेहरगढ़ बोलान रिवर 7000 BCE एंड हैंडमेड सन-ड्राइड ब्रिक्स, ग्रेव्स, ग्रेनरीज, लैपिस लाजुली, कार्नेलियन एंड शेल्स, इंडियन कैटल, द ज़ेबू हम्प्ड बुल, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, ये एक लेआउट है मेहरगढ़ के हाउसेस का, है ना। ओके, सो बाय 2500 BCE बहुत सारे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो ऑक्यूपाई हो गया था बाय नियोलिथिक एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज। ये दिस वाज द ओल्डेस्ट कम्युनिटी, ठीक है। कैटल, शीप एंड गॉट herding along with the cultivation of cereals and millets and pulses characterized the देखो 2500 BC तक बहुत सारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था उसको वो भर गया था नियोलिथिक एग्रीकल्चर कम्युनिटीज से, ठीक है। कैटल, शीप, गॉट हर्डिंग बहुत ही फेमस हो गई थी, अलॉन्ग किसके साथ करी जाने लगी, विद द कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स, मिलेट्स और पल्सेस, ठीक है। इससे नियोलिथिक वे ऑफ लाइफ करेक्टराइज हो गया था। समटाइम्स कंटेम्प्रेरी चैलोलिथिक कल्चर्स के साथ भी इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री दे इंटरैक्टेड, ठीक है। तो ये भी एक करेक्टर बन गया था ऑफ द नियोलिथिक वे ऑफ लिविंग।
तो लिविंग के एक नियोलिथिक वे के अंदर ये एक करेक्टर था उसका, दैट सबसे पहला करेक्टर तो था कि उन्होंने कल्टीवेशन के साथ हर्डिंग भी शुरू कर दी थी, एंड दूसरा था कि इंटरेक्शन भी शुरू कर दी थी, ठीक है। देन इज सिद्धू सरस्वती। तो इन द प्रीवियस सेक्शन हमने पढ़ा कि कैसे नियोलिथिक वे ऑफ लाइफ इमर्ज हुआ अराउंड 7000 BCE एट मेहरगढ़, ठीक है, इन द फुट हिल्स ऑफ बलूचिस्तान। बलूचिस्तान की जो आसपास यहाँ पे ये देखो ये मेहरगढ़ है, एंड आसपास ही यहाँ पे बलूचिस्तान है, ठीक है, ओके ओके। स्प्रेड इन द मिडल एंड अपर इंडस वैली एंड फर्दर ईस्ट, ठीक है। तो पहले उसके बाद ये मिडल और अपर इंडस वैली के अंदर भी यहाँ पर इतना ये स्प्रेड हुआ, ठीक है, एंड देन उसके बाद फर्दर ये ईस्ट के अंदर भी यहाँ पे भी स्प्रेड हो गया सारा। तो यहाँ तक ये जो नियोलिथिक कम्युनिटीज़ हैं दे समहाउ स्प्रेडेड, ठीक है, ओके। अब इनमें से कुछ सेटलमेंट्स जो थी इन्होंने कॉपर की एक्सट्रैक्शन को मास्टर कर लिया था फ्रॉम इट्स ओर अराउंड 4000 BCE, और सबसे अर्लीस्ट चैलोलिथिक साइट्स बन गई थी इन द सब कॉन्टिनेंट, मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ ब्रॉन्ज एज, क्योंकि पहले चैलोलिथिक एज है तो उसके बाद ही ब्रॉन्ज एज आएगी, है ना। तो इस सेक्शन के अंदर हम जो है ना अर्ली स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे जिनसे सिविलाइजेशन की एमर्जेंस हुई। तो कॉपर टूल्स की जो इंट्रोडक्शन है फर्टाइल एलुवियल प्लेन्स के अंदर ऑफ द इंडस एंड द घाघर सरस्वती बेसिन। तो कॉपर टूल्स की जो इंट्रोडक्शन हुई एलुवियल प्लेन्स के अंदर, जो इंडस वैली का जो प्लेन्स है ना, एलुवियल मतलब बहुत ही फर्टाइल प्लेन्स हैं, उधर जो इंट्रोडक्शन हुई कॉपर टूल्स की, और जो घाघर सरस्वती बेसिन्स हैं। सो घाघर सरस्वती इज अराउंड घाघर रिवर, ठीक है। सो यहाँ पर ये बेसिन्स के अराउंड यहाँ पे इंट्रोडक्शन हुई कॉपर टूल्स की, जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई लीडिंग टू इंक्रीज्ड प्रॉस्पेरिटी इन द कम्युनिटीज़, ठीक है। तो अब जब कॉपर टूल्स आने लग गए इन फर्टाइल एलुवियल सॉइल्स के अंदर, है ना कहीं इनका यूज़ होने लग गया, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई लोगों की, है ना, जो सॉइल है उसकी भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, लीडिंग टू कि पूरे कम्युनिटीज़ के अंदर प्रॉस्पेरिटी आ गई है। एंड दिस इज़ ऑल्सो पीरियड जहाँ पे पोट्री की बहुत लार्ज स्केल प्रोडक्शन हुई। तो अब हम यहाँ पे सिद्धू सरस्वती की जो हमने बात शुरू करी, तो इसके अंदर वी हैव स्टडीड कि कैसे नियोलिथिक कम्युनिटी से अब यहाँ पे सिंधु सरस्वती रिवर वाली सिविलाइजेशन शुरू होने जा रही है। तो कैसे जो ये सेटलमेंट्स बनने शुरू हुई हैं, कैसे जो नियोलिथिक है उसका चेंज एक सिंधु सरस्वती रिवर के अंदर हो गया। तो दिस इज दैट ट्रांजिशनल टाइप ऑफ पीरियड, ठीक है, शोइंग डाइवर्स रीजनल स्टाइल। तो रीजनल स्टाइल्स जो पोइट्री और क्राफ्ट प्रोडक्शन के होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये पढ़ रहे हैं सिंधु सरस्वती के बारे में, तो हमें ये चीज़ पता चली कि पहले जो ये मेहरगढ़ है ये फुटहिल्स ऑफ बलूचिस्तान के अंदर था, पहले मिडल के अंदर, देन अपर इंडस वैली, एंड देन ये फर्दर ईस्ट के अंदर स्प्रेड हो गया, ठीक है, ओके, ठीक है। और सम ऑफ द अर्ली सेटलमेंट्स जो है इन्होंने कॉपर की एक्सट्रैक्शंस को एकदम मास्टर कर लिया था, एंड दे लेट द फाउंडेशन ऑफ ब्रोंज एज, ठीक है, ओके। अब यहाँ से हो गया ये सब। देन इस सेक्शन के अंदर जो हमने देखा, तो वी हैव लुक्ड अप द अर्ली स्टेजेस कि कैसे वो सिविलाइजेशन इमर्ज करी। तो घाघर सरस्वती के बेसिन्स के ऊपर पहले कॉपर टूल्स आए, देन पोट्री हुई, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, ये एक चार्ट है और एक टाइमलाइन है। तो इधर ये
7000 BCE से आपका नियोलिथिक हो गया, 4500 BC से आपका चैलोलिथिक एंड 3300 से आपका ब्रोंज एज शुरू हो जाता है। और ब्रोंज एज जब शुरू होता है तभी अर्ली हड़प्पन शुरू हो जाता है। देन उसके बाद जब अर्ली हड़प्पन 2600 BC पे ख़त्म होता है, देन मैच्योर हड़प्पन शुरू हो जाता है जो 1900 BC पे ख़त्म होता है। देन इज लेट हड़प्पन जो स्टार्टेड हो जाता है, देन वो 1300 BC के ऊपर जो ख़त्म होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ 1300 BC ही आएगा। ओके, सो यू अंडरस्टूड कि क्या हुआ। 7000 के अंदर नियोलिथिक आया, देन आपका चैलोलिथिक आया, देन ब्रोंज एज से 2600 BC तक अर्ली हड़प्पन, देन 1900 BC तक मैच्योर हड़प्पन एंड देन 1300 BC तक लेट हड़प्पन। सो अभी यहीं तक ख़त्म करते हैं हमारा चैप्टर एंड आई होप आपको कुछ तो समझ आया होगा एंड थैंक यू। अगर आपको इसी तरीके से हमारी वीडियोस चाहिए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।